जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 24 के बारे में, और साथ में हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स का यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 24। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर भी आयताकार विभव रोधिका, जो टॉपिक चल रहा था। ठीक है, आयताकार विभव रोधिका के बारे में अपने पीछे वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरीके से। अब क्या है भी जो पीछे वाला लेक्चर था उसके अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के अंदर परावर्तन गुणांक के बारे में। तो देखिएगा अभी अपना परावर्तन गुणांक क्या होता है। परावर्तन गुणांक जिसे क्या है भी अपने R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भी इसको? R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है भी आपकी? परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी? आपका परावर्तन गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब क्या है भी इसके बारे में वैल्यू क्या है भी अपने यहां तक क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस कर चुके थे भी इसको इस प्रकार से क्यों प्रदर्शित किया है। ठीक है, दोबारा इसको क्या है भी डिस्कस नहीं करेंगे अपने। अब ये जो फैक्टर होगा वो किसके बराबर होता है? आपका B स्टार B और आपका A स्टार A इसके बराबर होता है। ये भी क्या है भी अपने बता चुके हैं पीछे वाले लेक्चरों के अंदर। ठीक है, किस प्रकार से होता है। अब आपके सामने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करना है, बट अपने रिलेशन क्या फाइंड किया था अभी? B/A एक रिलेशन फाइंड किया था। वो रिलेशन क्या था आपका? k² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा A अपॉन k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा A प्लस 2j अल्फा के कोस हाइपरबोलिक अल्फा A। एक बार और मैच कर लेते हैं अभी अपना जो रिलेशन BY क्या था? k² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा है, k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा है, और 2j अल्फा के कोस हाइपरबोलिक अल्फा A। ये चीज क्या है भी अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या है भी फाइंड की थी। ठीक है, अब जो इस लेक्चर के अंदर इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में अपने क्या है भी देखते हैं। तो अपने को क्या ज्ञात करना है भी? R की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को? R की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये फैक्टर होगा, ये आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी? इस B की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो फैक्टर होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी A की वैल्यू हो जाएगी। तो इससे आगे डिस्कस करते हैं भी अपने। यहां से जो ये वैल्यू होगी वो B कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू होगी जो आपकी क्या है भी A कांस्टेंट की क्या हो जाएगी भी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं भी अपने क्या हो जाएगा। B कांस्टेंट की वैल्यू का कंजुगेट लेना है और B रखना है। कंजुगेट टर्म क्या होगी भी? जहां पे जो आयोटा वाली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी भी? माइनस हो जाएगी, बट इसके अंदर कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा भी आपका? k² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा A और k² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा A, ये टर्म आ जाएगी आपके। नीचे ये टर्म आपकी A है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपने फाइंड कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा भी? A स्टार कंजुगेट
और आपका ए ये ही आएगा। तो ए स्टार क्या आ जाएगा अभी आपका, के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए स्टार लेना है कंजुगेट, जे वाली टर्म में वो नेगेटिव माइनस 2j एल्फा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए और इनटू आपका क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 2j एल्फा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए, ये टर्म आ जाएगी भी आपकी आर कोफिशिएंट की वैल्यू। अब क्या है भी उससे आर की वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी स्क्वायर कर दो। ये क्या है भी सेम टर्म में स्क्वायर हो जाए, क्या लिख सकते हैं भी के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए, यही आएगी आपके। ठीक है, नीचे वाली टर्म आपका क्या है बी, ए माइनस बी और a प्लस बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है भी, ये फैक्टर आपका a मान लो, ये फैक्टर क्या है भी आपका b मान लो, तो a माइनस बी और a प्लस बी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कर दो इसको, के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए, ठीक है। आगे माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी आपका 2 दूनी 4 जे स्क्वायर एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए, यही आएगा। जे स्क्वायर आपका क्या होता है भी आपका -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस यही होगा भी आपका जे यहाँ पे क्या है भी आयोटा के समान क्या करता है भी बिहेवियर करता है। ठीक है, आपकी ये वैल्यू आ गई भी। अब क्या है भी आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हो, तो ये जो आपकी जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू कहलाती है भी आपकी भी आप थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो और देख लो आप किस प्रकार से कर सकते हो भी अपना। वैसे तो ये आर है कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, बट तो आपका चेंजेबल फंक्शन हो सकता है, एक हो सकता है भी आप साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए और कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए का आप रिलेशन लगाओ, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है भी इन दोनों के मध्य जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है भी आपका कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए। ये आपका कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए का फॉर्मूला होता है। कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए के मध्य क्या होता है भी ये आपका एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आप इसके अंदर पुट कर दो, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है तो वो चेंजेबल भी कर लो आप। आर क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए। ये रिलेशन होता है भी साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए के मध्य। अब क्या है भी थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो क्या आप इसके अकॉर्डिंग, वो देख लो भी किस प्रकार से हो जाएगा आपका।
वो देखिएगा क्या आ जाएगा। अभी आपका ये रिलेशन फाइंड हो गया। अभी आर क्या है आपका, के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए, और यहां से आप इस टर्म को खोल लो। इस टर्म को खोलने के बाद आपके सामने क्या टर्म प्राप्त होगी भाई, आपकी के की 4 प्लस एल्फा की 4 माइनस 2k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए, यही प्राप्त होगी आपकी a माइनस बी की स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए, यही आएगा आपका। ये भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए। तो आपका आर क्या आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म सेम लिख दो, के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए। अब देखिएगा अभी यहां से क्या टर्म हो सकती है, थोड़ा सा एक दो स्टेप छोड़ के, एक स्टेप तो ये तो अलग ही हो गई आपकी। इस स्टेप में से यहां पे आप देखो भी k4 प्लस एल्फा की 4 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए माइनस 2k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए, ये टर्म प्राप्त होती है भी आपके, ठीक है। अब उससे आगे देखिएगा भी आप, ये एक माइनस की टर्म है और ये क्या है भी, एक प्लस की टर्म है, ठीक है। तो इसमें से आपका क्या रह जाएगा भी, कैंसिल होके यहाँ पे एक टर्म रह जाएगी भी 2 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा, यही रह जाएगी भी आपकी टर्म, ठीक है। तो यहां से इसका आगे की स्टेप वाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आर के स्क्वायर एल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए। आगे अब क्या है भी, इस ये एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए कॉमन ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा अभी, k4 एल्फा की 4 और आपका 2 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 4 एल्फा की स्क्वायर की स्क्वायर, एक टर्म नीचे और भी आ जाएगी आपकी, वो क्या टर्म आ जाएगी भी आपकी, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, के स्क्वायर एल्फा की स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए और आगे इसको क्या लिख सकते हो आप, के स्क्वायर प्लस एल्फा की स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका के की 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आपका साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 4 एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। इस प्रकार के रिलेशन के अंदर भी आप क्या है भी इसको चेंज कर सकते हो। तो ये तो आगे भी आपकी परावर्तन गुणांक की वैल्यू
के और अल्फा की फॉर्म के अंदर, ठीक है, किसकी फॉर्म के अंदर? आपकी के और अल्फा की फॉर्म के अंदर। अब क्या है, इस टर्म को आप के और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, वो वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपके सामने? के और अल्फा की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। के की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपके सामने? के स्क्वायर क्या है भी आपका? 2me अपॉन एच कट स्क्वायर मानना था आपने। अल्फा स्क्वायर क्या था भी आपका? 2mv0 माइनस e अपॉन एच कट स्क्वायर था आपका, यही था। के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की, तो वो क्या हो जाएगा अभी? इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा अभी? कैंसिल आउट हो के आपके सामने 2mv0 अपॉन एच कट स्क्वायर आ जाएगा। एक आपको के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्रोडक्ट की भी यूज पड़ेगी, भी दोनों के क्या है भी मल्टीप्लिकेशन की भी आपके सामने यूज पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 m स्क्वायर e v0 माइनस e एच कट की स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी भी आपके सामने, ठीक है। अब क्या है भी इनकी फैक्टरों की वैल्यू क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा अभी? वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भी? वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं भी आर। एक आप बात ये भी कर सकते हो यहां से भी के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा है, इसको आप कॉमन, ये ऊपर हो गया, नीचे से ये ही टर्म क्या है बी सेम है, तो इसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद क्या भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके सामने क्या टर्म प्राप्त होगी? ये टर्म प्राप्त हो जाएगी भी आपके सामने 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर अल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, यही टर्म प्राप्त होगी भी आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा भी आप इसको सोल्व कर लो आगे। आर 1 अपॉन 1 प्लस 4 ये हो गया अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन कर दो 4m स्क्वायर e v0 माइनस e एच कट की स्क्वायर के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 4m स्क्वायर v0 स्क्वायर एच कट की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, 4 से 4 कैंसिल आउट, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट, h डैश स्क्वायर की स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो आपके सामने क्या टर्म बच जाएगी भी? r इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 4 e v0 माइनस e, ऊपर तो ये ही रहा है, नीचे v0 की स्क्वायर
साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये टर्म क्या है भी आपकी रह जाएगी। ठीक है, अब इस टर्म को क्या है भी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, किस प्रकार से, r की वैल्यू को 1 प्लस 4e v0 माइनस e v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए की पावर -1। तो ये आगे भी आपके r कोफिशिएंट की वैल्यू, एक बार यहां पे नोट कर दो भी, ऊपर बाद में जरूरत पड़ेगी। r जो परावर्तन गुणांक है उसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस 4e v0 माइनस e v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए की पावर -1। ये आगे भी आपके सामने परावर्तन गुणांक की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं भी अपने पारगमन गुणांक की वैल्यू। किसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं भी अपने, पारगमन गुणांक की वैल्यू। पारगमन गुणांक क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं भी इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या है भी, पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। क्या है भी आपका पारगमन गुणांक T, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी आपकी, डेफिनेशन नहीं लिखते हैं भी अपने, ये टी से ये होता है भी पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी आपका, पारगमन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है भी आपका, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है भी आपका, पारगमन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है भी आपका, पारगमन गुणांक कहलाता है। अब पारगमन गुणांक का जो प्राप्त होगा वो क्या है बी, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्राप्त होगा। सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है भी आपके सामने वैल्यू प्राप्त होगी। क्योंकि आपने जो है थोड़ी सी कंडीशन ध्यान हो तो इस प्रकार की अपनी कंडीशन थी, ये था आपका फर्स्ट रीजन, ये था आपका सेकंड रीजन, ये था आपका थर्ड रीजन। यहां पे क्या है बी, जो पोटेंशियल एनर्जी का मान था V0 था, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो क्या थी आपकी Vx 0 थी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी वो क्या थी भी आपकी 0 थी। यहां पे क्या है बी, आपतित, ये परावर्तित और ये पारगमित प्राप्त होती थी। आपतित, परावर्तित और पारगमित प्राप्त होती थी, यही था। आपतित का जो कांस्टेंट था वो A था, परावर्तित का क्या है भी B था, भी यहाँ पे A भी माने थे। यहाँ पे क्या था भी आपका C था, क्योंकि D तो क्या हो गया था B, कोई ऑप्शन ही नहीं था यहाँ से 0 होने का, तो D इक्वल टू क्या हो गया था, वहां पे 0 हो गया था। अब यहाँ पे जो आपका तरंग संचरण नियंतांक K था, यहाँ पे भी तरंग संचरण नियंतांक K था, यहाँ पे आपका अल्फा था। जो आपका रिलेशन प्राप्त होता है भी यहाँ पे तरंग संचरण नियंतांक ही आता है, साथ के अंदर जो आपने क्या है भी पीछे वाले डेरिवेशनों के अंदर कैलकुलेट किया था आपने, ठीक है, ठीक है, जो पीछे वाले जो डेरिवेशन थे भी आपने पोटेंशियल स्टेप के अंदर पढ़ा था भी किस प्रकार से अपने क्या है भी इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर किस प्रकार से इनकी वैल्यू क्या है भी हमारे सामने क्या है भी प्राप्त होती है। रिलेशन जो चेंज आता था यहाँ पे क्या है भी, या तो कोई वेलोसिटी का फैक्टर आ जाता था, यही आता था एक कंडीशन के अंदर, या तरंग संचरण नियंतांक का फैक्टर आ जाता था। बट यहाँ पे जो आपका जो वेलोसिटी का फैक्टर है
वो इस कंडीशन और इस कंडीशन के अंदर क्या तरंग संचरण नियतांक सेम है तो वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो ओनली कांस्टेंट के मध्य ही प्राप्त होगी, ये वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि इस फैक्टर जो थर्ड रीजन है और फर्स्ट रीजन है इसका तरंग संचरण नियतांक क्या है भी आपका सेम है। और क्या भी आपने पोटेंशियल स्टेप अच्छे से डिस्कस किया तो ये आपको बात क्या है भी अच्छे से समझ आ गई होगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका। अब आपको क्या है भी सी वाई ए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, सी स्टार सी और ए स्टार ए, इस प्रकार से अपने क्या है भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जो आपके सामने सी वाई ए की जो वैल्यू प्राप्त होती थी वो वैल्यू क्या थी आपके सामने, वो देखिएगा अभी सी वाई ए 2 जे के एल्फा ई की पावर माइनस जे के ए, 2 जे के एल्फा ई की पावर माइनस जे के ए, के स्क्वेयर माइनस एल्फा स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 2 जे एल्फा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए, कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए, ये वैल्यू प्राप्त होती थी भी सी वाई ए की। एक बार और देख लेते हैं भी सी वाई के क्या है भी 2 जे के एल्फा ई की पावर माइनस जे के ए, के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 2 जे एल्फा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए। अब क्या है भी अपने को इस पारगमन गुणांक की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है भी हमें, पारगमन गुणांक टी की वैल्यू को क्या करना है भी फाइंड करना है। तो ये आपका जो फैक्टर है ये तो क्या हो जाएगा भी सी की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपका जो ये फैक्टर है ये वैल्यू किसकी हो जाएगी भी आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। ये फैक्टर तो आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी, ये जो आपका फैक्टर प्राप्त होता है वो वैल्यू किसकी हो जाएगी भी आपकी ए फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिएगा तो पारगमन गुणांक टी किस प्रकार से प्राप्त होगा, सी स्टार रखना है तो आइटा वाली टर्म का कंजुगेट हो जाएगा माइनस 2 जे के एल्फा ई की पावर माइनस जे के ए, ये नहीं होगा। देखिएगा आइटा वाली टर्म 2 जे यहां पे है तो इसका नेगेटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा भी पॉजिटिव हो जाएगा। बी जे वाली टर्म या आयोटा वाली टर्म बी जे यहाँ पे अपने क्या बी आयोटा के समान मानना है तो ये हो गया इनटू सिंपल सी आ जाएगा 2 जे के एल्फा ई की पावर माइनस जे के ए अपॉन क्या आ जाएगा भी आपका के स्क्वेयर माइनस एल्फा स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए माइनस 2 जे एल्फा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए इंटू के स्क्वेयर माइनस एल्फा स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए प्लस 2 जे एल्फा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए, ये चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गई। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या आ गया, अब देखिएगा आप माइनस 2 दूनी 4 जे स्क्वेयर के स्क्वेयर एल्फा स्क्वेयर ई की पावर जे के ए माइनस जे के ए, यही चीज प्राप्त होती है। नीचे क्या प्राप्त होगी भी ए माइनस बी और ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है भी मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका के स्क्वायर माइनस एल्फा की स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एल्फा ए माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 जे स्क्वायर एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर
कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, यही होगा। अब क्या है अभी जे स्क्वायर आपका -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर आपका -1 होता है तो -1 प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगी भी e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो नीचे क्या आ जाएगा भी आपका ये हो गया। अब क्या है ऊपर वाली टर्म होगी, इसका सॉल्यूशन क्या है भी आप और कर दो, इसको खोल दो, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका k4 प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी k4 अल्फा की 4 माइनस 2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा a प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए किसके बराबर होगा भी आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए के मध्य क्या होता है भी आपका रिलेशन होता है। अब किस प्रकार से और सोल्व करेंगे भी उसके बारे में भी अपने देख लेते हैं। वो क्या आ जाएगी भी आपकी t इक्वल टू 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिएगा भी आपका सामने क्या आ रहा है, थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिएगा भी k4 प्लस अल्फा की 4 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए माइनस 2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हो गई मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो t की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी आपके सामने 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अब देखिएगा अभी ये टर्म क्या है अभी पॉजिटिव की है, ये टर्म क्या है अभी नेगेटिव की है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दोनों टर्म आपके सामने इन दोनों के कारण क्या बच जाएगी भी 2 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, यही टर्म बच जाएगी आपकी। अब क्या है भी इस टर्म और इस टर्म में से क्या कर लो भी आप कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा भी k4 प्लस अल्फा की 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए, यही टर्म आ जाएगी आपकी प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। अब क्या है भी अपने उससे आगे देखते हैं भी k4 प्लस अल्फा की 4